हम लोगों को प्रभु ने सब कुछ दिया, इसलिए प्रभु को कहते हैं कि हे नाथ, कि दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, कि दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारन है, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। ये दुनिया एक नंबर का ठगी है, भिखारन है। दुनिया मुझे क्या दे सकता है? आज तक दुनिया ने किसे क्या दिया है? किसी को कुछ नहीं दिया है। कि मांगो इस मुरली वाले से, अगर मांगना ही चाहता है इस दुनिया में, कि मांगो इस मुरली वाले से, कि जहां होता कभी इनकार नहीं, एक बार भगवान श्याम सुंदर से, मुरली वाले से मांग करके तो देख। ऐसा लगता है मालूम कि एक भक्त ऐसा आया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भक्त प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा अपने जीवन में, उन्होंने भगवान से इतना ही मांगा कि हे नाथ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ना हो, कि मांगो इस मुरली वाले से। प्रहलाद कौन था मालूम है? प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र था। बड़ा सुंदर सा कथा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़े भक्त की यह कथा है। प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद जी का बाल्यकाल में हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद हुआ। कैसे कि एक बार सनक सनकादिक, सनत कुमार, सनतनंदन, यह सभी जा रहे थे द्वारपाल, इन्हें रोक लिया विष्णु लोक में, साकेत लोक में, और उनको जाने से मना कर दिया। तो जैसे ही जाने से मना किया, द्वारपाल ने वह 3 बार बोला कि मुझे प्रभु से दर्शन करना है। अरे द्वारपाल, अरे जय विजय, मुझे प्रभु से दर्शन करना, मुझे प्रभु के पास ले जाओ। उस द्वारपाल ने रोक तुरंत जल में प्रणव अक्षर का मंत्रोच्चार करते हुए श्राप दिया। एक श्राप में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई था। हिरण्याक्ष जय था और हिरण्यकश्यपु विजय था। दूसरा श्राप रावण और कुंभकर्ण के रूप में आया, जय और विजय। तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। बड़ी ध्यान से सुनना मां यह कथा, क्योंकि आज बड़ी सुंदर, महाप्रभु तो भक्त ही थे ना। आज उसकी यह जो कथा है
भक्त प्रहलाद चरित्र सुने बड़ी ध्यान से सांगोपांग ढंग से। तो भक्त प्रहलाद ने ऐसी भक्ति की जो संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरा ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ, और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ये उनकी भक्ति जगी थी। हिरण्याक्ष मारा जा चुका था और हिरण्यकश्यप बार बार यही मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया और अखंड तपस्या किया। कई हजार वर्ष तक तपस्या किया। मतलब अब इतना ही बचा हुआ था कि हिरण्यकश्यप के शरीर में केवल मांस और हड्डी ही बचा हुआ था। संपूर्ण शरीर मानव की तपस्या के शरीर पर पैर उग गए थे। ऐसी अखंड तपस्या और तपस्या का एक ही कारण था कि वह चाहता था कि इस विष्णु को मैं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे भाई को हिरण्याक्ष को मारा। और जब अखंड तपस्या किया तो उस बीच में आ गए कौन? नारद जी। इनके पास कयाधु के पास। कयाधु कौन था? तो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। भक्त प्रहलाद की। और जब नारद जी सुनाने भगवान के चरित्र को, उस समय प्रहलाद मां के गर्भ में था और केवल नारद जी से कयाधु ने विष्णु भगवान के प्रति ऐसी भक्ति पूर्वक कथा सुनी, जो कि एक कहावत है ना कि गर्भकाल में अगर माताएं कोई अच्छा चीज, कोई धर्मपरायण वस्तु, धर्मपरायण वाणी, धर्मपरायण स्वभाव रखती है, तो ठीक उसके पुत्र पर, उसके संतान पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारा शास्त्र कह रहा है। तो कयाधु को बार बार कहता था नारद मुनि। इसके बाद क्या हुआ? तो अनेकों अनेक कथा सुनाया, लेकिन पहला दिन जो गया था ना हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, मंदराचल पर्वत जहां से हम आए हैं, मंदार क्षेत्र से आए हैं, और उस मंदराचल पर्वत पर अखंड तपस्या किए। लेकिन पहला ही दिन हिरण्यकश्यप को तपस्या में थोड़ा सा विघ्न उपस्थित कर दिया गया था और कह दिया गया था कि जैसे ही हिरण्यकश्यप उस तपस्या करके आए, केवल आपको नारायण का 108 बार आपको हिरण्यकश्यप के मुंह से कहलाना, चाहे भाव से कहे, स्वभाव से कहे, अभाव से कहे, प्रभाव से कहे, किसी भी प्रकार से कहे, लेकिन केवल नारायण 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 ये सुनना। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप आए, अभी प्रहलाद गर्भ में था, तो प्रथम दिन जैसे ही आया तो बोला, कहां गए थे स्वामी? तो मैं तपस्या करने के लिए गया था। तो तपस्या करके क्या मिलेगा? तो मैं उस विष्णु को मारना चाहता हूं, मैं उस नारायण को मारना चाहता हूं।
उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, मुझे बहुत दुख दिया। आज तक हिरण्यकशिपु के आंख में आंसू ये आ नहीं सकता, और ये बार बार कहते गया कि आपका कौन दुश्मन है? तो बोला वही विष्णु। इसका तात्पर्य यही है कि अगर पत्नी चाहे अपने पति को तो पतन के मार्ग से भी बचा सकता है, इसलिए उसका नाम है पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन के मार्ग से अगर बचावे, उसका नाम पत्नी है। आजकल तो पत्नी अब है ही नहीं, अगर वो पतन करना चाहे तो उसमें सहयोग देता है। बंधु, पतन के मार्ग से बचाना ये पत्नी का स्वभाव है, पत्नी का धर्म है। फिर दूसरे दिन भेजा गया, और उस कथा में जैसे पहुंचे तो वो तपस्या करने लगे। किसका? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे तपस्या करने लगे। 1 मास बीत गया, 2 मास बीत गया, साल बीत गए, वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने लगे, और केवल एक ही शब्द कहता था कि ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये निरंतर हिरण्यकशिपु के मुखारविंद से अविरत धारा बह रहा है। बहते बहते जब ब्रह्मा के कानों में गूंजा हुआ आवाज, तो ब्रह्मा ने ऐसा तपस्या किसी का देखा नहीं था। ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा और बोला कि लाडले, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? क्योंकि तूने ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है जो आज तक ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले किसी ने किया था, ना आज कोई कर सकेगा। ऐसी तपस्या अखंड कोई नहीं कर सकता है। वह तपस्या अब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे अमरता का वरदान दे दें। तो ब्रह्मा ने कहा कि बेटा, जब भी कोई जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चित है। अगर दिन है तो रात है, अगर सुबह है तो शाम है। अगर तूने जन्म लिया है तो मरना तो होगा, इसलिए क्षमा करो, मैं तुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु के मन में एक चतुर था, चालाक था हिरण्यकशिपु। उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मा को धोखा दे दूंगा। उन्होंने बोला हिरण्यकशिपु ने कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। बोला हाँ, अमरता को छोड़ करके बाकी सारा वरदान दे दूंगा बेटा, क्योंकि तूने ऐसी तपस्या की है जो कि भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी किसी ने किया था, ना आज कोई कर सकता है। तो बोला हे ब्रह्मदेव,
ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। बोला तथास्तु। बोला हे ब्रह्मदेव, ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं। बोला तथास्तु। बोला हे ब्रह्मदेव, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोला ठीक है तथास्तु। बोला हे ब्रह्मदेव, ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर में मरूं। बोला ठीक है तथास्तु। बोला और एक वरदान है मुझे, ना मैं आदमी से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। बोला ठीक है तथास्तु। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोला तथास्तु। चलो मानता हूं। फिर बोला एक और वरदान है, कि मैं ब्रह्मा के द्वारा किसी भी अस्त्र से शस्त्र से ना मरूं और किसी महीने में भी ना मरूं और ना किसी व्यक्ति से मरूं। बोला तथास्तु। आप ब्रह्मा के द्वारा ना किसी व्यक्ति से मरेंगे ना किसी वस्तु से मरेंगे ना किसी महीने में मरेंगे। बोला तथास्तु। अब हुंकार करते हुए आया कौन? हिरण्यकश्यप अपने घर, कि मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, हिरण्यकश्यप अमर हो गया है। यह दृश्य जब देखा तो चारों दिशा दुंदुभी बजने लगी कि हिरण्यकश्यप अमर हो गया है। अरे हिरण्यकश्यप अब तो अमर हो गया है, हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता। स्वर्गलोक छीन लिया, इंद्र को घसीटते हुए लाया और केवल एक ही चीज कहता गया कि मैं अमर हो गया। तब तक में क्या हुआ कि इधर उसके घर में बेटा प्रहलाद का जन्म हो चुका था। इसलिए एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जो कोई किसी को सुधार नहीं सकता है वो उसको अपने पुत्र सुधार देता है। ठीक वही हुआ। भक्त प्रहलाद, अब आइए बड़ी संयम से आप लोग आसन पर अच्छे से विराजमान होइए, बैठिए और कथा का आनंद लीजिए कि भक्त प्रहलाद जब छोटा सा बालक था, खेल रहा था, एक कुम्हार के पास जा रहा था और कुम्हार ने क्या किया, एक आंवले में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दो रख दिया और उसमें आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तब उसे मालूम हुआ कि इसमें तो छोटे से बाप बिल्ली के बच्चे हैं। अब हे नाथ इस पर रक्षा करें, ये क्या हो गया? मैंने तो आग लगा दी, इसमें तो नन्हे से बिल्ली के बच्चे हैं, कैसे बचेंगे इस आग में? और उधर से प्रहलाद खेलते हुए गुजर रहा था उस कुम्हार के आंवले में, और दोनों पति पत्नी अश्रुधारा बह रही है। और क्या कह रहा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
दोनों पति पत्नी कि श्री कृष्ण गोविंद। दोनों हाथ से आप लोग भी इस भजन का आनंद लें। अगर मुसीबत जीवन में फंस गया है तो वह मुसीबत भी टलेगा और केवल बस एक ही चीज कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक मात स्वामी सखा हमारे एक मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मीठे आहा एक बार कहिए जरा सा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्णाष्टकम का पाठ करने लगा। इस पाठ को करने से भगवान श्री हरि उस कुम्हार की जिन्होंने आवे में उस बिल्ली के बच्चे को आग लगा दिया है और दोनों अश्रु बह रहे हैं और केवल एक ही जाप कर रहे हैं कि हे कृष्ण हे मधुसूदन हे नाथ हे नारायण इस बिल्ली के बच्चे को रक्षा करो प्रभु। और कृष्णाष्टकम करने लगे। भजय प्रजय मंडनम समस्त पाप खंडनम शोभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुनाद वेद हस्तकं अनंग रंग सागर नमामि कृष्णागम। और दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। कृष्णा नारायण वासुदेव।
उस कुम्हार के पास और पूछा, ये क्या कर रहे हो, मालूम है तुझे इस जगत के तो भगवान हमारे पिताजी हैं, हिरण्यकशिपु। ये तुम हमारे पिताजी के बाद फिर तुम किसका नाम ले रहे हो, विष्णु का? अरे वो नहीं है, हमारे पिताजी भगवान हैं अब। और अगर मेरे पिताश्री इस बात को सुन लिए तो मेरे पिता, ये बिल्ली का बचेगा या नहीं बचेगा इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो मृत्यु निश्चित लग रहा है मुझे। यहां तक चले गया आवाज। अब देखिए कुम्हार का भक्तिपूर्ण उत्तर क्या कह रहा है, सोचिए जरा। और कुछ बालक लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ये सब समस्या मुझे ठीक नहीं लगती। कथा में अच्छी बात है, बड़ी सुंदर कथा, मनोरम, बड़े ध्यान से सुनिए इस कथा। किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, बोला कि बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे पिताजी जो हैं यह केवल क्षणभंगुर भगवान बने हैं कुछ क्षण के लिए, और उनकी जो सत्ता है ना ये पूरे ब्रह्मांड में है। तुम्हारे पिता जो भगवान है वो बलपूर्वक बने हैं, लेकिन वह जो है ना वो जगत के ईश है, वो तो जगदीश है। तुम्हारे पिताजी तो जगत के हैं और वो तो जगदीश है, जगत का मालिक है, जगत को बनाने वाला है। अब देखिए कि प्रहलाद को किस प्रकार से इस कुम्हार समझा रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो फिर क्या हुआ, तो भक्त प्रहलाद एक एक बात को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। अब जब सुनते सुनते कुम्हार के एक एक वाणी को सुना तो उनके मन में एक विचार सा आया, ये तुम्हारा परीक्षा ही है। अगर इस आवे से बिल्ली का बच्चा आ गया जिंदा वापस, तो मैं समझूंगा तुम्हारा इसके अतिरिक्त, हमारे पिताजी के अतिरिक्त भी कोई भगवान है। और अगर यह इस आवे में जल के मर गया तो फिर मैं तुझे पिताजी को बोलूंगा और मृत्यु दंड दी जाएगी, याद रखना। इस प्रकार से बोला। लेकिन देखा क्या, कुछ ही क्षणों में वो आवे से दोनों बिल्ली के जो बच्चे थे वो अंदर ही अंदर कह रहा है मैं आऊं, मैं आऊं। बोला आ, बिल्ली का बच्चा ऐसे ही बोलता है ना, मैं आऊं। बोला आज कैसे कहता है, मैं आऊं मतलब मैं आऊं, आ कम ही इधर आओ। यह दृश्य जब भक्त प्रहलाद ने देखा तो प्रहलाद को क्या हो गया, अब उनको भक्ति जग गई और किसके प्रति, उसी जगदीश से उनका तार मिल गया। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति का सर्वप्रथम सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास, कि भवान ही शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तशमीश्वरम। ये विश्वास जग गया, और जब विश्वास हो गया फिर तो भक्त को भगवान के प्रति विश्वास अब तो बन गया। एक दिन क्या हुआ, भक्त प्रहलाद नाचते गाते हुए उधर से भगवान श्री हरि का नाम स्मरण किया और आया।
और कहा कि बेटा, सुना है तूने गुरुकुल में बहुत अच्छा पढ़ने में तेज है, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या गुरुजी ने सिखाया? भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अपने गोद में बिठाए हुए हैं और अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कि बेटा तूने क्या क्या सीखा इस गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी ने पहला कहा कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पारिसेवनम अर्चनम दास्यम, ये 9 भक्ति का ज्ञान दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने तुझे क्या क्या कहा था? आज के बच्चे को अगर कह दे कोई पिता कि बेटा तू पाठ पढ़ो सुनाओ, तो कहेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा कि पिताश्री श्रवणम कीर्तनम, ये 9 भक्ति है, 9 सूत्र है, क्या क्या करना चाहिए? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति भव कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सबरी माता की यह चरित्र में वर्णन किया गया है। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, इस प्रकार से 9 भक्ति एक लाइन में सुना दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु का माथा गरमा गया है। अब वह कह रहा है कि इस गोद से तू उतर और कल मैं तेरे गुरुदेव कौन है उनसे मैं पूछता हूं कि ये तूने क्या पढ़ाया। जल्द से जल्द अपने गुरु को बुलाओ। तुरंत गया बुलाने के लिए और बुलाया गया। और उस गुरु ने क्या कहा जब पूछा गया हिरण्यकश्यपु से, ने पूछा किसे? अब गुरुदेव से। किसका गुरुदेव? तो भक्त प्रहलाद जी को जो सिखा रहा था उस गुरुकुल के जो आश्रम में पढ़ाई चल रही थी। बड़ी जोर डांट लगाया और कहा तूने क्या क्या सिखाया है? अगर मैं 2 दिन कहीं चला जाता हूं तो तू मुझसे कुछ सिखाता है मेरे पुत्र को? तू मेरे दुश्मन बनाना चाहता है, मेरे पुत्र को तू बैरी बनाना चाहता है। अब गुरु जी का तो हालत इतना खराब हो गया कि अगर उस समय हार्ट अटैक की बीमारी होती तो हार्ट फेल हो जाता उसी समय, इतना जुग्र उसका डांट लगाया गया। लेकिन अब तो वो एक ही चीज जपने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये चल रहा है, ये तार तो अब उस जगदीश से जुड़ गया और अब एक ही चीज कह रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। थोड़ा सा बोलिए एक साथ, क्या बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे मंत्रोच्चार करने लगे। अब तो गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी थे, शिष्यगण थे, सब एक ही शब्द में कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाचने लगे, घूमने लगे मस्ती में। अब तो गुरु जी को भी मन में हुआ कि थोड़ा मैं भी नाचूं, लेकिन वहां तो डर था। किसका? वहां डर था हिरण्यकश्यपु का कि अगर वो जान गए थे आज ये मेरा अंतिम दिन होगा, अंतिम समय आएगा। तो फिर कहा
और बहुत देर तक नाचते 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 एक ही चीज कहने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आहा कि हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा करते हुए नाचने लगा। अब तो गुरुजी भी नाचने लगा। अब तो ऐसा ये वायरस फैल गया कोरोना की तरह, जो संपूर्ण गुरुकुल में ये वायरस चला गया। अब तक तो प्रहलाद के पास ही विष्णु का नाम चल रहा था, फिर कुछ देर बाद कुछ शिष्य के पास गया, अब तो संपूर्ण गुरुकुल में भी जाग गया। अब गुरुकुल के जो गुरु थे वो भी नाचने लगा और कहने लगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यप दंग हो गया यह दृश्य देख करके। एक दिन अपने पुत्र को बुलाया, कहा कि अरे इतनी सुंदर बगीचे में ये बबूल कहां से आ गया? ये आम के पेड़ में ये बबूल कहां से आया है? दुष्ट, तुझे मालूम नहीं कि तू जिसका नाम ले रहा है वो मेरा दुश्मन है? तुझे मालूम भगवान मैं हूं? बोले पिताश्री भगवान तो कोई और है, आप तो बस इस जगत के हैं। वो तो जगदीश हैं, वो तो 84 लाख योनि में कौन जीव कब क्या करेगा उनका पूरा अटेंडेंस बनता है कि मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। उनका SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक की खाता नहीं है, मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। ऐसा बैंक है ना, जो उनका जो मैथमेटिक्स है ना बड़ा तगड़ा है, ये याद रखना। श्रीवन नारायण। तो जब पुत्र ने इस प्रकार से उपदेश देना प्रारंभ ही किया था, तब तक में हिरण्यकश्यपु ने घसीटते हुए पटक दिया और कहा मूर्ख, तू मुझे उपदेश दे रहा है? मुझे तू मुझे उपदेश दे रहा है? अब प्रहलाद जी चुप है और हिरण्यकश्यप क्या कर रहे हैं इतना में हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि इस दुष्ट को मारने का कोई इंतजाम करो। अब इंतजाम सबसे पहला नंबर 1 इंतजाम क्या किया गया? बोला इसे पहाड़ से फेंक दो, फिर बच गया। फिर इसको गरम तेल में दे दिया गया, फिर भी बच गया। फिर एक जहरीले सांप में काल कोठरी में रख दिया, वहां भी बच गया। फिर क्या हुआ? तो एक बहन थी
जिसका नाम क्या था, होलिका। बोला कि होलिका, तुझे तो ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है कि तू जलेगी नहीं। बोला कि हाँ भाई, हाँ भैया, ये तो मुझे वरदान है। तो एक काम करो, तू जो है, इस प्रहलाद बहुत दुष्ट हो गया है, इस प्रहलाद को क्या करना है तू तो जानती होगी। ये बहुत बड़ा आम का बगीचा में बबूल पैदा हो गया है। मैंने लगाया था आम का बगीचा, लेकिन ये बबूल निकल गया है। इस बबूल को हटा हुआ है। उस बबूल को हटाने में क्या किया, अर्थात प्रहलाद जी को बोला गोद में बैठ जाऊंगा लेकर के, और कोई आग लगा देना मुझे। जब आग लगाएगा तो मैं तो ब्रह्मा जी द्वारा एक चादर था जो कि वह जलता नहीं, और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। क्यों कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अगर परमात्मा चाहे तो गूंगे को भी वाणी होता है और लंगड़े भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन कैसे, यद कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वह चादर ओढ़ करके जो आग लगाया गया था, होलिका जल गई और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। बोला क्यों, जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बाता कर सके, जो जग बरी हो। कि जाको राखे साइया, कि मार सके ना कोई, कि बाल ना बांको कर सके, कि जो जग वैरी हो। अरे भैया, जो भगवान जिसको रखना चाहेगा तो संपूर्ण विश्व में भी मेरा वैरी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाल ना बांको कर सके, मेरा एक बाल जो है वह भी बांको मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा नहीं कर पाएगा। अब प्रहलाद हार चुका था हर स्थिति से। अब जो है हिरण्यकश्यपु अपने उस पिता से, पुत्र से तंग आ चुका है, एनवायड हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब इसे मारना है। अब मैं इसे अगर ना मारूं, विष्णु तो बाद में मारूंगा, लेकिन पहले इसे मारना जरूरी है। बोला रे प्रहलाद इधर। बोला हाँ पिताश्री, तेरा भगवान कहाँ है? बोला कि मेरा भगवान हर जगह है, हर जगह कण कण में भगवान है। इस कुर्सी में भी है, हाँ इस कुर्सी में भी है। क्या मेरे इस गदा में भी है? बोला हाँ आपके इस गदा में भी है। क्या मेरी इस खड़ग में है, तलवार में है? बोला कि हाँ तलवार में है। क्या तुझ में है? बोला कि हाँ पिताश्री मुझ में भी है। क्या मुझ में भी है भगवान? बोला कि हाँ पिताश्री आप में भी है भगवान। क्या मेरे इस हाथ में भी भगवान है? बोला कि हाँ पिताश्री आपके हाथ में भी भगवान। क्या इस मंदिर में भी भगवान है? बोला कि हाँ पिताश्री इस मंदिर में भी भगवान है। तो क्या इस खंबे में भी भगवान है? बोला कि हाँ पिताश्री इस खंबे में भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने बड़ी जोरदार गदा चलाया। अब जैसे ही गदा चलाया
तो निकल गया हुंकार करते हुए, बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। चारों बगल दुंदुभी बजने लगे और हुंकार करने लगे, क्रोध से व्याकुल होते हुए अट्टहास और गर्जन के साथ ऐसी गर्जना होने लगे मानो संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा उनकी एक एक गर्जना से, क्योंकि ऐसा रौद्र अवतार आज तक किसी ने श्री हरि का नहीं देखा था। अब तो आगे पीछे पैतरा बदलना शुरू किया। एक तमाशा मारा कान के पास, और कभी दाया बाया पैतरा चलने लगा। इस बीच में हिरण्यकश्यपु को लगा कि शायद मैं जीत जाऊं, लेकिन अंततः क्या हुआ कि इतना गदा चलाया कि अब वह मूर्छित होने लगा। कौन? हिरण्यकश्यपु। अब हिरण्यकश्यपु कहता कि अरे विष्णु, तू मुझे मार नहीं सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता? कि मुझे वरदान मैंने मांगा है। तो बोला तूने क्या वरदान मांगा? अब एक से एक गिनाना प्रारंभ किया। अब विष्णु नरसिंह भगवान ने वरदान गिनाना शुरू किया कि तूने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तूने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तूने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र मरूं ना शस्त्र मरूं, ना जानवर से मरूं ना आदमी से मरूं। तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के द्वारा किसी भी महीने में ना मरूं। तूने वरदान मांगा था कि ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर में मरूं। तूने इस प्रकार से पकड़ा और उन्हें अपने नाखून से पेट को चीर लिया। और सभी लोग कहने लगे कि बोले नरसिंह भगवान की जय। और अब क्या आता है कि नरसिंह भगवान जो हैं, ऐसी स्थिति हो गई है नरसिंह भगवान का। आज तक भगवान इतना क्रोध कभी किए ही नहीं थे। ऐसा कभी क्रोध भगवान नरसिंह का जैसा क्रोध था वैसा कभी हुआ ही नहीं था, और न कभी आगे हुआ है। शेर की तरह गर्जन, और मानो कि अब तो देवता भी कहने लगा कि कहीं इस ब्रह्मांड को ही अब बर्बाद ना कर दे। इतना क्रोध हो चुका था उनको, गेंद की भांति ही ब्रह्मांड को चूरना था। तो सभी देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, आप इनके क्रोध को शांत कीजिए। बोला कि मैं आज तक ऐसा क्रोधित कभी उनको देखा ही नहीं था। फिर ब्रह्मा जी से गए शिव जी के पास, शंकर भगवान के पास। बोला मुझसे भी आज संभव नहीं है इनके क्रोध को शांत करना। इस तरह से क्या हुआ? तब कहा लक्ष्मी जी के पास जाइए, उनकी अर्धांगिनी है, भामिनी है, स्वामिनी है, गृहिणी है। उनका क्रोध को स्वामी तक कौन करेगा शांत? पत्नी ही कर सकता है। हम लोग क्रोधित होते हैं तो कौन शांत करता है? क्रोध को पत्नी ही करता है, दूसरा किसी को हिम्मत न है। लेकिन आज लक्ष्मी भी डर रही है, लक्ष्मी माता भी डर रही है उनके सामने जाने से। अब सभी ने मिलकर के कहा किसी कि हे प्रहलाद जी, अब आप ही जाओ और इस हरि जी का
यह जो क्रोध है उनको शांत कराओ। अब प्रहलाद जी गए हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार शेर का बच्चा शेर से मिलने जाता है तो कोई भय मालूम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद जी जा रहे हैं किससे मिलने के लिए, किनसे, नरसिंह भगवान से। और नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं, प्रहलाद को वात्सल्य भेद से अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। प्रहलाद जी को ये वात्सल्य प्रेम है। इसका दो अर्थ है, कई एक अर्थ है। अगर एक एक अर्थ पर दृष्टि डालो तो कई एक अर्थ बनते जाएंगे, लेकिन इसका एक अर्थ, स्पष्ट अर्थ यही है कि तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीन प्रवृत्ति है किसी भी मनुष्य का। किसी का सात्विक प्रवृत्ति होगा, किसी का राजसीय प्रवृत्ति होगा और किसी का तामसीय प्रवृत्ति होगा। इस तामसीय प्रवृत्ति में जाकर के सात्विकी प्रवृत्ति को जिह्वा से लाया और बोला, बेटा मैंने आने में विलंब कर दिया तो मुझे क्षमा करो। और ब्रह्मा जी को बड़ी जोर लगाया, बोला कि अब ऐसा वरदान कभी नहीं देना। मुझे इस वरदान को साबित करने में बहुत समय लगा, इसके लिए मुझे 1 महीना बनाना पड़ा, जिसको कहते हैं मलेमास। अधिक मास जो होता है वह विष्णु के द्वारा रचना किया गया है। अब प्रहलाद जी का विनती सुन करके बस एक ही चीज बोले कि बेटा वरदान मांग। तो वरदान प्रहलाद जी ने इतना ही मांगा कि हे भगवान, मुझे कभी किसी से मांगने की कभी कोई आवश्यकता ही ना पड़े, और अगर आप कुछ देना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि देना चाहते हैं कि देना चाहते हैं, तो क्या देना चाहते हैं? मेरे पिताजी को सद्बुद्धि और सद्ज्ञान और मोक्ष की प्राप्त कर दे। बोला, अरे पगले, तेरे जैसा भक्त अगर किसी पिता को मिले तो उसका 21 पीढ़ी तक ऐसे ही उद्धार है। और तुम्हारे घर में तो भगवान कितने बार आए हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लेना पड़ा, तुम्हारे पिता को मारने के लिए हिरण्य नरसिंह बनना पड़ा, और अब तुम्हारे जो परपोता होंगे वामन आना पड़ेगा। वामन भगवान कितना पीढ़ी हुई। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए बड़ी सुंदर भजन है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे।
तेरा दर्शन तेरा दर्शन तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है। जिनके आँखों में पर्दा हम लोग क्या पीते हैं? हम पीते हैं सत्संग कथा से। हम पीते हैं सत्संग कथा से। अंगूरी मदिरा नहीं है। नशा कैसा होता है? ये भक्ति का नशा है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़े जाए तो उतरता नहीं है। नहीं है उतरता नहीं है। नहीं है चढ़े जाए तो उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया की डर से। लोग पीते हैं दुनिया की डर से। हमें दुनिया की परवाह कहा गया है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
ध्यान से सुनिएगा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा कि रात बीती सुबह उतर जाएगी। इसलिए प्यारे, अगर एक बार फकीरी की नशा पी ली ना तो जीवन सुधर जाएगी। तो किसको किसको जीवन सुधारना है, दोनों हाथ उठाए। राधे 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 जय गीताय, जय श्री राधे जय गौर। बोले श्री गौरांग महाप्रभु की जय। अब समय को विशेष न लेते हुए अब आते हैं कहां पे कि बधाई हो लाला की बधाई हो। अब कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को कुछ क्षण के लिए कहते हैं संक्षिप्त, उसके बाद बधाई गीत होगी और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे चंद्रवंश की यह जो कथा है ना, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। अब हम विस्तार से करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुने, संक्षिप्त लेकर ही बधाई की ओर चलेंगे। कि उग्रसेन के पुत्र कंस और कंस के चचेरी बहन कौन थे? देवकी। देवकी और वसुदेव अखंड तपस्या किए। पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, और जब तपस्या की तो तपस्या से वरदान ही मांगा कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। आशीर्वाद दे दिया। अब देवकी का विवाह किनसे हुआ? देवकी का विवाह वसुदेव से। वसुदेव कौन है? जिनका अंतःकरण विशुद्ध होता है वही है वसुदेव। जिनका अंतःकरण विशुद्ध होता है उसका नाम क्या है? वसुदेव। और वसुदेव ब्राह्मण के परम भक्त थे, गौ के परम भक्त थे, गंगा के, गीता के, गायत्री के परम भक्त थे, और सत्यवादी थे। सत्य पर चलने वाला था, झूठ नहीं बोलते थे, वचन का पालन करने वाला था, श्रेष्ठ था। कौन? वसुदेव। अब वसुदेव जी ने क्या किया? देवकी जी से विवाह परिणय सूत्र में बांधा गया है। आज कंस कह रहा है बार बार कि हे देवकी, तुम्हारा जो विवाह होगा ना, ऐसी धूमधाम से करेंगे, ऐसी धूमधाम से करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को मानो दुल्हन की जैसा सजा देंगे। और जब विवाह होगा ना तो तुम्हें जो ससुराल जाना पड़ेगा वो मैं ही तुझे विदा करके लेके जाऊंगा, सारथी बन करके। और कंस बार बार कह रहा है देवकी को, ये देवकी, तेरे बिना मुझे मन नहीं लगता रे, तेरे बिना मुझे मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? किसी दरिद्र को राजा बना दूं तो बोल, या किसी राजा को कंगाल कर दूं तो बोल, या किसी सुंदर स्त्री को अपहरण कर लूं
तू बोल, क्या करूं मैं क्या करूं? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आजकल से, क्योंकि कंस तेरे बिना रह नहीं सकता देवकी, नहीं रह सकता। और कई हजार घोड़े, कई हजार हाथी, कई मन सोना, कई मन चांदी, कई हीरे जवाहरात लुटाया गया, दिया गया, मतलब लुटाया नहीं गया, दिया गया दहेज में। किसे? देवकी को। लुटाएंगे तो अभी जब होगा बधाई हो लाला की बधाई हो, उसमें लुटाएंगे। लेकिन अभी कंस इस प्रकार से देवकी के साथ परिणय सूत्र में विवाह हो गया। विवाह जब हुआ तो एक रस्म होता है, कन्या का जब विदा होता है ना, तो दुनिया का ऐसा कोई भाई नहीं है जो उस बहन के लिए नहीं रोता है, और दुनिया का ऐसा कोई बहन नहीं है जो उस भाई के लिए रोता नहीं होगा। कोई पिता अपने पुत्र के लिए एक क्षण तो अवश्य रोता है, वह क्षण यही है। और बस एक बड़ा सुंदर सा चला भी अरे आजा रतिया, अब जा रही है देवकी कि जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। वो देवकी जा रही है। अरे चला भी अरे आजा रतिया, कंस बार बार कह रहा है कि जाने वाले आजा तेरी याद सताए, कि ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। रथ को धीरे धीरे चलाना शुरू किया, धीरे धीरे चला रहा है, धीरे 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 रथ जा रहा है, धीरे 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 टक 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 करते हुए रथ आगे जा रहा है। एक जोरदार आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी क्या हुआ? क्या रे दोस्त, पापी कंस, आज तू जिसे इस रथ पर बिठाकर जा रहा है ना, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। अब कंस का एक बार जो अब तक रो रहा था कंस अपने बहन की याद में, आंसू अभी सूखा नहीं था। तलवार निकाल लिया कंस, और कंस ने क्या कहा? बाल को घसीटते हुए देवकी का लाया और इसका वध करना चाहा। वसुदेव ने एक वचन दिया, अरे कंस, तेरी बहन तो थी ना, लेकिन अब तो ये मेरी पत्नी भी है। आकाशवाणी तूने सुना था ना? वसुदेव कह रहे हैं। कंस ने वसुदेव को कहा, आकाशवाणी तूने सुना ना कि तेरा 8वां लाल काल होगा? सुना ना? तू सुना? अब जब वह 8वां लाल तेरा काल होगा, तो वसुदेव ने वचन दिया, वचनबद्ध थे वो, कि मैं एक एक संतान को तुम्हारे
समक्ष रख दूंगा, चाहे तो उसे मारे या छोड़, ये तुम्हारी पास मर्जी है। इस प्रकार से कंस ने कारागार में बंदी बना लिया देवकी को और वसुदेव जी को। नियमानुसार एक संतान का जन्म भी हुआ और वसुदेव ने उस कंस को दिया भी, लेकिन कंस ने उस पुत्र को देख करके छोड़ दिया और कहा, क्या कहा कि मेरा तो काल 8वां होगा, इस पुत्र को मारने से क्या फायदा। तब तक में देव ऋषि नारद जी आए और देव ऋषि नारद ने क्या कहा कि मैं 8 लकीर को खींच रहा हूं कंस, तो इधर कर तो ये 8 है, इधर कर तो ये 8 है, इधर कर तो ये 8 है, ये कर तो ये 8 है, इधर से गिनो तो ये 8 है, इधर कर 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। तुम जहां से पहला से गिनती करते तो वो 8 है, सेकंड से गिनती करते वो 8 है। देवताओं का जो गणित होता है उसको समझना जी के जीएस से खतरनाक है, मुश्किल में पड़ जाओगे। बस कंस ने उसे मंगाया, उस बालक को जिसे छोड़ा था, और केवल इतना ही मैं कह सकूंगा क्योंकि कलेजा फट जाता है, वो नन्हा सा बालक के साथ क्या किया। प्रथम पुत्र के जैसा ही द्वितीय पुत्र को, द्वितीय पुत्र के जैसा ही तृतीय पुत्र, चतुर्थ पुत्र, पंचम पुत्र, षष्ठम पुत्र तक को कंस ने मार दिया। सप्तम पुत्र के रूप में बलराम जी आए, रोहिणी के गर्भ में देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, वह गर्भ रोहिणी के उदर में चला गया और जिससे बलराम जी का प्राकट्य हुआ है, शेषनाग का। और थोड़ा सा हमको भी हल्का सा अष्टम पुत्र के रूप में आज कौन आने वाले हैं मालूम है आप लोगों को? आज ही नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गुनगुनाइए इस गाने को, कभी कभी भजन को आनंद आएगा ऐसे कि नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। कि हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की। और फिर क्या हुआ कि नंद जी तपस्या में बैठ गए और गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। नंद बाबा यमुना जी के जल में अब पाठ जो कर रहे थे वह भूल गए और अब पाठ करने लगे। क्या पाठ करने लगे? नंद बाबा पाठ कर रहे थे, ओम श्री कृष्णाय नमः, 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 श्री गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय नमो नमः। ये पाठ करना प्रारंभ किया। अब कहने लगा उसी पाठ के अंतर्गत कि अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही। मुंह से अनायास निकलने लगा। पाठ कर रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम का और मुख से अनायास निकलने लगा, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही। तो कुछ ब्रजवासी ने कहा कि लाला है गयो,
तो कहने लगा अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगे का पतो नाही। इस प्रकार ठीक 12 बजे के रात्रि में वह महीना कौन सा था? तो भाद्र का महीना था, दिन बुधवार था, नक्षत्र रोहिणी थी और रोहिणी के चतुर्थ भाव में लाला का प्राकट्य हुआ और चतुर्भुज रूप में धारण करके हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय जयकार ही ऐसा कीजिए लगे कि नहीं जय जयकार कर रहे हैं। अब वहां क्या हुआ? जब चतुर्भुज रूप में धारण कर लिए भगवान, तो फिर इसमें बोले शिशु रूप में आ गए लाला। अब लाला को यमुना पार करना है कि जब यमुना पार करने के लिए गया तो जितने भी जेल में बेड़ी बंधन था सारे के सारे टूट गए ताला, और वहां से सीधे निकल गए। वसुदेव जी यमुना महारानी का दर्शन किए, यमुना महारानी ने दर्शन दिया, यमुना महारानी ने कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण का बाल मुकुंद का पांव को छुआ, स्पर्श किया, चरण स्पर्श करके यमुना माता भी धन्य धान्य हो गए। और इधर क्या हुआ? वसुदेव जी यशोदा जी के घर नंद रानी के घर गए और वहां लाली हुआ था, तो अपने लाला को रख दिया और लाली को लेकर के आ गया। और उसी लाली को कंस ने जिस प्रकार से 6 पुत्रों को मारा था, वह 8वां लाल जो काल बल था वह लाल नहीं था, वह लाली थी, वो भी नंद रानी का। तो मां भगवती दुर्गा योग माया बन गए, आकाश में उड़ गया और बोला अरे दोस्त पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा ले लिया। इतना कहना था। कंस को चक्कर आने लगा और यहाँ क्या होने लगा? यहाँ होने लगा कि बधाई हो लाला की बधाई हो। नंद बाबा एक बहन था जिसका नाम क्या था? सुनंदा। सुनंदा ने क्या किया? थाली बजाई, टन 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 टन, थाली बज गया और बोला अरे जानती हो क्या हुआ है? कि बधाई हो लाला की बधाई हो। सारे ब्रजवासी मगन होई के नाचो, सारे ब्रजवासी मगन हो के नाचो, सारे ब्रजवासी मगन होई के नाचो, सारे ब्रजवासी मगन हो के नाचो। आनंद झुके अंगना बधाई बाजे, आनंद झुके अंगना बधाई बाजे, नंद झुके अंगना बधाई बाजे, 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 बधाई
सारे ब्रजवासी मगन होई सारे ब्रजवासी मगन होके सारे ब्रजवासी मगन होके सारे ब्रजवासी मगन होके यशोदा के अंगना पधारी बाजे यशोदा के अंगना देने बधाई शंकर जी आए 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 संग में ब्रह्मा जी भी आए संग में ब्रह्मा घर घर ब्रज में दीप जलाए घर ब्रज में अरे दीप जलाए सारे ब्रजवासी यहाँ क्या हो रहा है कि सारे गोल बंधा, ये कौन सा गांव है? ये गोल बंधा है ना, तो यहाँ सब गोल गोल है और बंद भी है। यहाँ गोल है और बंद है, उसको खोलना है और गोल को लंबा करना है, गोल नहीं रहना है। और बंद को खोलिए और क्या कहेंगे? सारे गुल बंधा मगन होई सारे गुल बंधा वासी मगन होई नाचो गुल बंधा वासी आनंद जुटे अंगना बधाई बाजे नंद जुटे बधाई बाजे 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 कुल बंधा वासी जसदा अंगना बधाई बाजे जसुदा के अंगना बधाई ब्रज के गोप गोपी सब आए गोप गोपी सब ब्रज के गोप नंद जू के आंगन में जो बधाई हो रही है, वहाँ कन्हैया को देखने के लिए, उनके जन्मों उत्सव पे न्यौछावर करने के लिए कौन कौन आते हैं? ब्रज के गोप गोपी सब आए नंद यशोदा को देने बधाई नंद बाबा ने ये मोहर लुटाई मैया यशोदा ने दंड न लुटाई मैया यशोदा ने दंड न लुटाई मैया यशोदा ने दंड न लुटाई सारे ब्रजवासी मगन होई सारे ब्रजवासी मगन होके
जो कन्हैया का प्रागट उत्सव हो रहा है, तो कन्हैया ये गोलबंधा वासी के लिए क्या है? जगत के तारन है तेरो लाला, जगत के तारन भक्त जनों के प्राण के प्यारा, भक्त जनों के गोपिन के प्राणों का प्यारा। सारे ब्रजवासी मगन होई नाचो, सारे ब्रजवासी सारे ब्रजवासी मगन होई नाचो, सारे ब्रजवासी नंद जू के अंगना बधाई बाजे, नंद जू के अंगना बधाई, नंद जू के अंगना बधाई बाजे, नंद जू के अंगना बधाई बाजे, 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 बधाई बाजे। सारे ब्रजवासी मगन हुई नाचो, सारे ब्रजवासी सारे ब्रजवासी मगन हुई नाचो, सारे ब्रजवासी अंगना बधाई बाजे, सजू की अंगना बधाई बाजे, सारे ब्रजवासी मगन हुई नाचो, सारे ब्रजवासी मगन हुई नाचो। और ब्रज की स्थिति क्या हो रही है देखिए जरा सा, कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और दुनिया से की जोर पूजा सगाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, कि नंद महीप बने नवकीर, कि गोकुल गोप सब गरम मसाला, कि जायो जशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडवा सुलाला, कि आज रबड़ी सी रात में लडवा सुलाला। अब ये नंद बाबा की स्थिति क्या हो रही है, कि पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुदा सब दौड़ी, कि देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद बाबा क्या क्या लिटा रहे हैं, कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हुई मति दौरी, घनश्याम कुबेर की मति बौरा गया, कुबेर की भी मति पागल सा हो गया। नंद बाबा जब लुटाना चालू किया तो
कि देखत मोहि लुटाए दियो नव जीव छिया छछिया सब तोई। अब लुटा रहे हैं और कैसे लुटा रहे हैं और कैसे गा रहे हैं कि अरि नंद यशोदा के द्वार। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि बाजी रही हो, बाजी रही हो, बाजी रही हो, बाजी रही हो, बाजी रही हो। नंद दोहा के जय हो बधाई हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। क्या लेके आए? लाए भर भर थार, लाए भर भर थार, बधाई बाजी रही। लाए भर भर थार, बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। गोपी नाचे, गोपी लोग नाच रही है। गोपी नाचे, ग्वाला भी नाचे। गोपी नाचे, ग्वाला भी नाचे। गोपी नाचे, ग्वाल भी नाचे। गोपी नाचे, ग्वाला भी नाचे। भैया संसार के बीच में तो संसारिक जीव नाचते रहता है, लेकिन अगर भगवान के जन्मों उत्सव पे अगर नाच या ये तालियां नहीं देता है तो उनका जन्म भाट के जोनी में होता है। गोपी नाचे, ग्वाला नाचे।
गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे सब संता बधाई बाजी नाचे सब बधाई बाजी हरि नाचे सब संता बधाई बाजी हरे नाचे सब संसार बधाई बाजी रही झांझ मृदंग ताल डफ बाजे 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 पायल की झनकार पायल की झनकार बधाई पायल की झनकार बधाई बाजे हरिनंद यशोदा के बधाई राजा जी खजनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गगनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा गगनवा देदा। ये लगता है आप लोग भाषा नहीं समझ रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये भोजपुरी भाषा है। क्या कह रहे हैं कि राजा जी खजनमा देदा। कौन राजा को कह रहे हैं? आप सबको राजा नहीं कह रहे हैं, वहाँ नंद बाबा को कह रहे हैं कि हे राजा जी, कि राजा जी खजनमा देदा। और फिर कहते हैं कि रानी जी गहनमा देदा। गहनमा कौन रानी से? नंद रानी यशोदा से। कि बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजना मंजीरा ऐसे, बाजना मंजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा। बाजना मंजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा
बाजी ऐसी आई बाजी हम आई हीरा चालल राजा जी। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और क्या खजाना दे सकते हैं आप? भगवान को ही अर्पित कर दे, यही आपका खजाना है। यह जो शरीर है ना, ये आपका खजाना है। कि राजा जी खजाना देना, कि रानी जी कहनवा देगा, कि बाजी नाम जीना सोना रतनवा देगा। राजा जी कहनवा देगा, राजा जी कहनवा देगा, कहनवा देगा राजा जी। का चाहे हल्का औरी का चाहे औरी का चाहे हल्का औरी का चाहे सुली करूनी सुली कराए। कि हो ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार। कि नंद घर लालायो है, नंद घर लाला आयो है। अरे लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है। घर लाला जायो है। लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घरवा में, यूथ के यूथ नंद घरवा बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला ब्रज में हो रही जय जयकार। और क्या कह रही है गोपियां, सब क्या कर रही है? कि मांग ली कि सब वस्तु ले आई, मांग ली कि सब वस्तु ले आई। यशोदा घर में बधाई, यशोदा घर में मांग ली कि सब वस्तु ले आई। गई सब वस्तु ले आई, गीत सब अलबेली, गीत सभी अलबेली। नंदगाल और मार्ग में कदी कीच मचायो है। कीच ब्रज में, और क्या कहना है सभी एक साथ बोलेंगे कि ब्रज में जय हो, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लालायो है। और सबसे सुंदर अंतिम अंतरा है कि ब्रज 84 कोश में भैया
चौरासी कोस में भैया सब गए धन्य यशोदा मैया, सब गए धन्य। 60 वर्ष की आयु में सुत ऐसो पायो है, हाँ 60 वर्ष की आयु में सुख ऐसा पायो है। 60 वर्ष की आयु में सुख ऐसो पायो है, कि ब्रज में है नंदगण लाला। नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी ने घोड़ा ने और भी पाल की, हाथी ने घोड़ा ने और भी नंदगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। लाला की जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की जन्मे दुनिया आई यशोदा दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की जन्मे दुनिया आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई में क्या चाहिए? महंगाई का युग है, हम लोग ये बधाई सब कर रहे हैं, तो ये बधाई में क्या लूंगी आप सबों से? 31 न लूंगी रुपया में, 31 न लूंगी, 51 न लूंगी, 21 ना लूंगी, 51 ना लूंगी, 31 न लूंगी, 51 न लूंगी। 21 ना लूंगी, 51 ना लूंगी। कलयुग में महंगाई तो चरम सीमा पे पार कर गई है, तो 31 और 51 से हम लोग का कुछ होगा तो क्या? क्योंकि हो गई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हो गई बड़ी महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की जन्म